हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो इंडियन एयरफोर्स एफकैट का रिक्रूटमेंट आया है। इसमें एनसीसी की स्पेशल एंट्री भी है। इससे जुड़ी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल एज लिमिट क्या है, व्हाट आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कितनी पोस्ट किस ग्राउंड पे है, क्योंकि यहाँ दो ग्राउंड्स हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। आफ्टर दैट एक एक्साइटिंग न्यूज़ इस वीडियो के एंड पे इसी बैच की शुरुआत से। इंडियन एयरफोर्स का जो एडमिशन टेस्ट है, जिसको कॉमनली एफकैट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं या डिजायरेबल हैं जो इस पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट है जिसमें फ्लाइंग ड्यूटी और ग्राउंड ड्यूटी दोनों है, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ्स है। इसमें एक कमेंडेबल रिस्पेक्टेबल फील्ड होता है, ये एक ऑनर होता है खुद में। एफकैट 1 2025 का नोटिफिकेशन 21 नवंबर 2024 को रिलीज हुआ था। यहाँ पर जो इसका जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ है 2 दिसंबर 2024 को। अब यहाँ पर हम इस एग्जाम से जुड़ी और कुछ चीजें देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफकेट का एग्जाम, इसका नाम है, इंडियन एयरफोर्स इसको कंडक्ट कराता है। यहाँ पे पोस्ट जो है वो ग्राउंड ड्यूटी और नॉन ग्राउंड ड्यूटी दोनों यहाँ पर है। वैकेंसीज 336 वैकेंसीज हैं। एग्जाम नेशनल लेवल का होगा और ये साल में 2 बार एग्जाम होता है। इसकी कैटेगरी की बात करेंगे तो ये डिफेंस जॉब्स में आता है। रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। रिमेंबर द लास्ट डेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होगा। टोटल क्वेश्चन में एफकैट के 100 आएंगे और ईकेटी एग्जाम में 50 आएंगे। एग्जाम लैंग्वेज वुड बी इंग्लिश। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट होगा, फिर एएफएसबी का टेस्ट होगा, देन लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 3 स्टेप प्रोसेस है। सैलरी इज 56,100 से लेकर के सैलरी यहाँ इतने तक जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट वुड बी www.fcat.cdac.in, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, किस पोस्ट में कितनी एंट्री है, तो यहाँ पर एफकेट की एंट्री में मेल की जो वैकेंसी है फ्लाइंग में वो 21 है। वैकेंसीज विमेन के लिए 9 है। ग्राउंड जो की ड्यूटी है, बट ये टेक्निकल ड्यूटी है, इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 90 फायर 53, यहाँ पे 27 एंड 14 है रिस्पेक्टिवली फीमेल में। ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल स्टाफ में है, वहाँ पे वेपन सिस्टम्स में ब्रांच में 14, एडमिन में 42, अकाउंट्स में 13। सो दीज आर द थिंग्स। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ वैकेंसीज देख सकते हैं। इसके अलावा ही एनसीसी स्पेशल एंट्री भी यहाँ पर है, जिसमें 10% सीट्स जो है वो यहाँ पे वैकेंसीज है पीसी के लिए, और 10% जो है वो एफकेट वैकेंसीज के लिए, एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो एप्लीकेशन यहाँ पे 550 या रिस्पेक्टिव कोई भी कैटेगरी हो। एनसीसी स्पेशल एंट्री जो है वहाँ पे कोई भी आपकी फीस नहीं लगेगी। एग्जामिनेशन फी आप डेबिट कार्ड, यूपीआई और बाकी सब जगहों से दे सकते हैं। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो एज ऑन 1/1/2026 देखी जाएगी, जहाँ पे एफकैट जो फ्लाइंग बैच है उसकी जो यहाँ पे एज लिमिट है दैट इज 20 to 24। ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ है वहां पे 20 to 26 ईयर्स ओल्ड। और एनसीसी स्पेशल या जो मेट्रोलॉजी एंट्री जो एज है, ये रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन के हिसाब से होगा। यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी देखते हैं कि कौन लोग एलिजिबल हैं, तो एफकेट की एंट्री जो फ्लाइंग के लिए है उसमें बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में जिसमें फिजिक्स मैथ्स आपका 12th लेवल पर हो, बी ही हो, बीटेक हो। ग्राउंड ड्यूटी में देखेंगे तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में 10+2 मिनिमम 60% मार्क्स। यू नीड मैथ्स एंड फिजिक्स इन योर एग्जामिनेशन। मिनिमम 4 ईयर की ग्रेजुएशन चाहिए और इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा कैंडिडेट्स जिनको मिनिमम 60% मार्क्स आए हैं फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट लेवल पे, 12th पे, इसके अलावा 4 साल इंजीनियरिंग का उनका बैकग्राउंड रहा हो। दीज आर द थिंग्स जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड इक्विवेलेंट डिग्री यहाँ पर दी जा सकती है। यहाँ पर जो ग्राउंड ड्यूटी है, जो नॉन टेक्निकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स है, अगर हम इन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। हाइट 157.5 फॉर मेल एंड 152 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। अकाउंट्स में यू नीड बीकॉम फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, 60% मार्क्स मिनिमम है। यहाँ पे भी हाइट का क्राइटेरिया सेम रखा गया है मेल फीमेल के लिए। एनसीसी स्पेशल एंट्री जिसमें 2 है, एक फ्लाइंग के लिए और एक मेट्रोलॉजी के लिए यहाँ पे। तो एनसीसी यहाँ जो एयर विंग है, सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा, और बाकी डिटेल्स यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे तो हाउ कैन यू रजिस्टर इन दिस एग्जामिनेशन। तो रजिस्टर में हम जाते हैं, सबसे पहला लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन क्लिक ऑन इट, और आप डायरेक्टली एफकैट की वेबसाइट पे जाके उसको भर सकते हैं। यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड और आईडी भेजा जाएगा। लेटर ऑन यू कैन यूज दैट आईडी एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फॉर लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ आप अपनी क्रेडेंशियल्स लोड करेंगे, फीस पे करेंगे लास्ट में एज एप्लीकेबल। एक फोटो यहाँ पे आपको देना होगा, सिग्नेचर देना होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जो है
लॉग इन करने के बाद आपको अपलोड करना होगा और सारे रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स आप अपलोड करेंगे, उसके बाद आप इसके एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट आउट ले सकते हैं। सो इफ यू आर गोइंग टू फिल दिस फॉर्म, सो फिल द फॉर्म एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, या इसके अलावा और कोई क्वेरी हो तो। एंड फिल करने के बाद यू कैन बेसिकली कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम द कमेंट सेक्शन एंड देयर इज अ लिंक एज वेल। मोर ओवर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज, अगर आप किसी और एग्जाम की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो एक एफकैट का इंटीग्रेटेड बैच एनालिस्ट आईएएस लॉन्च करने जा रहा है, डिपेंड करता है। और ये बैच जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म होगा उस ही वीक में ये शुरू कर दिया जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर इट and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation, and do let us know if you are preparing for this exam.